जे.एंड.के बैंक के जो आरई के एग्ज़ाम हुए उसको लेकर जो काफ़ी दिन से जो है जो काफ़ी मसला एक बना हुआ है। हमने भी आपको रिपोर्ट किया किस तरह से जो यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को अब्जॉर्ब करने की बात कर रहे हैं, और जो आरई का जो अब इन लोगों को जो है नोटिस भी बैंक की तरफ से कुछ आया है। अब इस सब पे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? तरुण बाली। तरुण जी, क्या स्टेटस है अब आपके जो आरई का जो आपका? फिलहाल स्टेटस यही है कि रिजल्ट आ चुका है जिसमें काफ़ी सारे इनजस्टिस हुए हैं। उसको लेके हमने एक ड्राफ्ट किया है केस जिसमें हमने अपने क्लॉजेज रखे हैं सारे अगेंस्ट जेके बैंक, और वो हमने अप्रोच किया है लीगल सर्विसेज कमेटी जे.एंड.के स्टेट। अब वहाँ से जे.एंड.के से जम्मू प्रोविंस पे अब जाएगा और वहाँ पे सारे जम्मू प्रोविंस का एक कलेक्टिव एक केस बनेगा जिसपे हम डिफेंड करेंगे अपने केस को, प्रोसिक्यूट करेंगे अपने केस को। और हमारी डिमांड सिंपल एक यही है कि सबके सबको जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है उन सबको आरई लगाया जाए और कुछ नहीं। और रही बात जो क्लॉसेज है, इन्होंने इनजस्टिस बहुत सा किया। हमें 5 स्टार के सपने दिखा के हमें किसी ढाबे पे अब बोल रहे हैं कि वहां से खाना खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ। इतनी 2 साल से जो हमारे साथ हुआ है, काफी लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां टूट रही हैं, जिनको ये ताने मिले जा रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ क्लर्क बनाया जा रहा है, जिनको जॉब नहीं मिली, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली डिफरेंट लेवल पे हरास किया जा रहा है। और दूसरी बात, एक जो अनोखी बात ये है जो आपने बताया कि नोटिस भेजना शुरू की है, उन्होंने जिन बच्चों को कुछ नहीं मिला, मैं हूं, मेरे को क्लर्क का मिला, मेरे को ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन ऐसे कई बंदे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, उनको ये नोटिस भेज रहे हैं कि कल को कुछ भी आपने लीगल एक्शन लेना है वो हमें पहले इन्फॉर्म करो। तो ये दिखाता है उनकी हड़बड़ाहट कि हमारे सिर्फ एक छोटे से कैंपेन से फेसबुक से उनकी हालत ये होगी है कि वो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के घर में जाके लेटर दे रहे हैं। तो क्या 2 साल में क्या करप्शन हुई है, क्या हुआ है, वो सब दिखा रहा है। इन सबको लेके एक्सपोज करेंगे। और दूसरी बात हमें ये पता चल रही है जेके बैंक का कोई बाप ही नहीं है, कौन गवर्न कर रहा है उसको? वो ना वो आरटीआई के अंडर आ रहा है, ना वो स्टेट है। 51% गवर्नमेंट उसका होल्ड रखती है, तो कौन है उसका बाप? हम ये मतलब कि अब ये एक्सपोज करेंगे क्या क्या हो रहा है। मैम, आपका क्या नाम है? नेहा शर्मा। मैम, आपको लगता है जब आप लोगों ने थोड़ी सी आवाज उठाई तो उसके बाद आपके घरों में जो है कैविएट लेटर्स आई हैं? जी जी जी। तो क्या इनफैक्ट आई हैव रिसीव्ड 3 केविएट लेटर्स। एक भी नहीं, 3 केविएट लेटर्स। आई एम अ ड्रॉपी, मेरे को तो कोई पोस्ट ऑफर भी नहीं की है। इनफैक्ट मैंने बहुत मेहनत की थी, अपना 1 साल ज़ाया किया है, अपनी 1 साल ग्रेजुएशन नहीं की, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दी, और उसके बाद ये केविएट लेटर आता है और पोस्ट तो मिली ही नहीं है, और ऊपर से आपको एक वार्निंग मिल रही है कि आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो जस्ट फॉर द फैक्ट मुझे नौकरी का अब नहीं है। सीरियसली अब ये सच्चाई की लड़ाई है। मैं सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे अलावा, चलो लेट्स से मेरी उम्र 22 साल है या 24 साल है, मैं कर लूंगी इस चीज को बर्दाश्त, लेकिन मेरे अलावा और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शायद एक पीक पे हैं, जो 30 साल क्रॉस करने वाले हैं, उनकी हालत शायद मुझसे ज्यादा खस्ता है। तो मैं जरूर इस चीज के लिए फाइट करूंगी। अपना आज पूरा दिन जाया कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, बट आई एम फाइटिंग फॉर इट। इट इज नॉट अ वेस्टेज। मैं चाहती हूँ कि सबको सबका हक मिले और हम सबको एज आरई लगाया जाए। हम एब्जॉर्ब होंगे तो सिर्फ आरई, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस एग्जाम का जो रिजल्ट आया वो 2 साल के बाद आया। इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो है अपनी एज जो है, उनकी एज जो ओवर हो चुकी है, वो लोग जो है अब अपनी इस जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये सब लोग जो है उसी सब सिलसिले में जो है अब लीगल जो है कार्रवाई करना चाहते हैं। इनमें इन्होंने बताया कि अब किस तरह से ये अब अपना जो है आगे इनका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। मैम, आपका क्या नाम है? सोनिया। मैम, आपको लगता है कि जिस तरह से बैंक ने खिलवाड़ किया है यंगस्टर्स के साथ, जैसे कि वो बात करता है कि भाई हम सब यंगस्टर्स को एब्जॉर्ब करेंगे अपने बैंक्स में, तो आपको लगता है कि जे.एंड.के बैंक जो अपने आप को जम्मू कश्मीर का बैंक कहता है, उसने जम्मू में और कश्मीर में दोनों साइड जो है खिलवाड़ किया बच्चों? दोनों तरफ इनजस्टिस किया है, ठीक है। प्रॉपर पोस्टें हमें नहीं मिली है, सिर्फ 350 आरईज लगाए हैं। पहली बात है, हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि ये रिक्रूटमेंट क्लर्क्स के लिए थी कि आरई के लिए थी। जैसे आपने लास्ट ईयर सबको एब्जॉर्ब किया, तो इस बार क्यों नहीं किया? वो कहते हैं हम 4000 आरईज लगाएंगे, तो हम सबको एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहे? अगर उनको लगाना ही है तो हम सब में से लगाओ। हमने पेपर पास किया है, IBPS ने पेपर कंडक्ट किया, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कुछ है। कट ऑफ मार्क्स नहीं हमको दिखाए हैं, ना इंडिविजुअल कट ऑफ मार्क्स। हम कहाँ फॉल करते हैं? हमने लैग कहाँ पे किया? हमारे कट ऑफ से हमारे मार्क्स कम थे, या हमने इंटरव्यू में लैग किया? और इंटरव्यू तो हम सबका अच्छा हुआ है, जो जितने भी यहाँ पे है सबका इंटरव्यू बढ़िया हुआ है, तो इंटरव्यू में लैग करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये तो टोटली इनजस्टिस है और इसके लिए हम फाइट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी भी नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आई डोंट वांट कि हमें ट्रांसपेरेंसी मिले। हम चाहते हैं कि हमें आरई लगाया जाए। अभी हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, लेट वी कम यूनाइटेड। हम सब मिलके बोलेंगे कि वी वांट आरई, वी वांट आरई, वी वांट एब्जॉर्ब, वी शुड से क्लियरली कि हम सबको आरई लगाया जाए। अब फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आप लोगों का? सर फर्दर यही है, जो हमने लीगल एक्शन लिया है उसकी
प्रोसीजर करेंगे, हमें वो बताएंगे क्या चक्कर है, क्या नहीं करना, कुछ तो ट्रांसपेरेंसी पता चलेगी ना बैंक की। अगर ये 2 साल लगा के इनको 2 साल में यही नहीं एनालाइज हुआ कि इनके पास रिक्रूटमेंट नहीं है, वो निकालने का फ़ायदा क्या था। एक तो ये स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती है, अगर इन्होंने स्टार्टिंग में इनको पता था कि हमने नहीं ऑब्जॉर्व कर सकते सबको, तो कम से कम रिटर्न तो बताते, बच्चों को पहले फॉलो होता, हाँ मेरे शायद नाम कम है, पोस्टें कम है, वो मेंटली किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता, वो बात भी इन्होंने की। अब 2 साल के बाद रिजल्ट निकाल के बोल रहे हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट नहीं है, अगर ज्वाइन करना BA कर लो नहीं तो कर लो। ये तो ऐसे तरह से एहसान कर रहे हैं। ऊपर से IBPS से कंडक्ट करवाया, वो तो 2 मंथ के अंदर हर एग्जाम को ट्रांसपेरेंसी के 2 हफ्ते में सब कुछ करता है, वो भी चीज़ भी उन्होंने बिल्कुल नहीं की हुई है। आपका क्या नाम है? राजेश चड्डा। राजेश जी, आपको लगता है जब आप लोग अपनी आवाज़ लेके चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाना चाहते थे या फिर आप चेयरमैन से भी मिलना चाहते थे, आप बैंक जोनल ऑफिस भी गए, उसके बाद आप लोगों के घरों में नोटिस आ जाता है? जी सर, तो बहुत दुख हुआ वहाँ से, हमें नहीं, हमारे पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ कि ये कैबिनेट लेटर्स क्यों आ रहे हैं, कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, ये इंटरव्यू भी दिया है, तो फिर ये बैंक ऐसा करे कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, तो ये क्यों आ रहा है? उससे तो डर पैदा हो रहा है ना एक किस्म का। सब ज़्यादा तो मेरे कलीग्स ने सब बोल दिया है। मैं से इतना कहना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो प्लीज़ कल हमारे साथ इधर हाई कोर्ट में आए, जो हमें भी कम है, हमारी स्ट्रेंथ अब कम है, वी नीड स्ट्रेंथ। आप प्लीज़ आए, अपने घर से निकलें, थोड़ा टाइम यहाँ पे लगाएं हमारे साथ, ताकि हम ये सबके लिए, हमारे लिए फ्रूटफुल हो ये आगे। तरुण जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब आप अपना फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेके आए हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? बहुत कुछ काला है। जब ना तो पोस्ट बताई थी, ना तो पे स्केल बताया था, एंड तक कुछ नहीं बताया। 3000 से ज्यादा बंदा इन्होंने बुला लिया। ये रूल है कि 1:3 की रेशियो में जो है रिक्रूटमेंट होती है, तो इन्होंने तो 1:10 रेशियो कर दी। 3,500 में से सिर्फ 300 बंदा लिया। ये क्या है? ना तो अभी भी ना तो कोई फाइनल मेरिट लिस्ट बताई है, ना तो बंदों को मार्क्स पता है। देखो, जब IBPS रिजल्ट अनाउंस करता है रिटर्न का, तो वो मार्क्स बताता है। मार्क्स पता चलने से जो एक कैंडिडेट है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि यार कट ऑफ 50 है, मेरे 51 मार्क्स हैं, मैंने लाई तो करना नहीं, मैं कुछ और देखूं अपना। यहाँ पे हर बंदे को ये था कि हमने तो ऑफिसर बनना ही बनना है। तो अब ये ना तो अभी भी ये पता मेरिट लिस्ट नहीं, और अभी वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी। काफी सारे लोग हैं जो छोड़ रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं क्लर्क हूँ। काफी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आ रही हैं, जिनको आरी की मिली है वो छोड़ रहे हैं। ये जो पोस्ट बचेंगी कहाँ जाएंगी? ये पैसों से खिलाई जाएंगी बाकी कैंडिडेट्स को। ये चीज को पूरा एक्सपोज करना है हमने। हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम अपील कर रहे हैं बाकी जो मेरे जितने भी यूथ हैं। अब उनके घर पे जो है कैबिनेट लेटर दी जाती है ताकि ये लोग लीगल कोई कार्रवाई न कर पाएं। फिर भी ये लोग आगे आए हैं और उन्होंने अपील की है कि जो लोग ये समझते हैं कि इनकी जो है डिमांड जो है बिल्कुल सही है और इनको अपना जस्टिस चाहिए। अब देखना ये है कि J&K बैंक जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है, इस जम्मू कश्मीर को अपनी एक स्टेट कहता हुए ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर उनका बैंक है। अब देखना यह है कि इन यंगस्टर जिनके चेहरे पे कुछ निराशा की जो लहर आई है, उस निराशा को किस तरह से दूर करता है। आशीष कोहली, U4U।